हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल एसएससी बॉस पे। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और दोस्तों 2024 के सीजीएल में फाइनल सिलेक्टेड हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, एक एस्पिरेंट की लाइफ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन एग्जाम का फॉर्म आता है, दोस्तों उसके 3 इम्पोर्टेंट डे होते हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में। दोस्तों, सबसे पहला है नोटिफिकेशन डे, यानी किस दिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका फॉर्म चालू होगा। सेकंड दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डे है वो है कि किस दिन एग्जाम होगा। दोस्तों, एग्जाम डेट भी अपने पास है, नोटिफिकेशन डेट भी अपने पास है, और थर्ड जो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रिजल्ट डे। दोस्तों, पहले और मैं आज आपको पूरे स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा कि क्या ये चीजें इंपॉर्टेंस रखती है, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज से सीजीएल के फॉर्म चालू हो जाएंगे। आज शाम तक एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा सीजीएल को, कितनी टोटल ऑफिशियल वैकेंसी आएगी। आज दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए सीजीएल एग्जाम क्या है, फॉर्म कब से है, कितनी पोस्टें हैं, सैलरी दोस्तों क्या है, और जो किस किस डिपार्टमेंट में आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब लगती है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक आपको थोड़ी सी चीज बता दूं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, एक बार मैं अपना सीजीएल का खुद का स्कोर बताता हूँ। जो सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसके अंदर दोस्तों इंग्लिश में जो मेरा स्कोर था वो 128 मार्क्स है 135 में से। दोस्तों, मैथ्स में मेरा स्कोर है 87 है दोस्तों 90 में से। और दोस्तों, जो रीजनिंग का मेरा जो स्कोर है वो भी दोस्तों 83/90 है। दोस्तों, किस तरह से हमने ये मैक्सिमम स्कोर तक अपने आप को लेके गए, कि हमने भी क्या मिस्टेक्स की। दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आई हुई है। दोस्तों, हमने डिटेल में डिस्कस किया है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, किस तरह से आप इस मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो दोस्तों एक बार आप उनको देखिए, क्योंकि वहां पे हमने वो चीजें डिस्कस की कि आप डे बाय डे किस तरह से आपको कितने घंटे पढ़ना है, किस तरह से आपको स्टडी करनी है। और दोस्तों, आप जो 3 इंपॉर्टेंट डेट की बात कर रहा था दोस्तों, वो मैं एक चीज बताता हूं आपको। दोस्तों, हम एक एस्पिरेंट की लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट डे होते हैं दोस्तों। एक तो नोटिफिकेशन डे, सेकंड है दोस्तों एग्जाम डेट, और थर्ड है दोस्तों रिजल्ट। दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंस है, देखो ये जो 2 चीजें दोस्तों, इन 3 चीजों के सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन आता है उस दिन दोस्तों हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि आज से हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ऑफिशियल चीजें आ गई है, हमको अब अपना एफर्ट्स और ज्यादा करने, और दोस्तों हमें अपना 100% एफर्ट्स देना होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, हमारे पास एग्जाम डेट भी है। दोस्तों, एग्जाम डेट में आपको बता दूं 13 अगस्त से लेके और दोस्तों 27-28 अगस्त तक दोस्तों ये एग्जाम चलेगा। साथ ही दोस्तों, जो रिजल्ट तो दोस्तों आपको पता है कि जो प्री का जो रिजल्ट है दोस्तों, जो प्री का रिजल्ट है वो महीने भर के बाद आ जाएगा, आंसर की आपकी 4-5 दिनों के आ जाएगी। दोस्तों, रिजल्ट डे इंपॉर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर आपने पूरे साल तक बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की है तो दोस्तों इस रिजल्ट वाले दिन दोस्तों आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट अपने आप शोर मचा देगा दोस्तों। उन सब लोगों को पता चल जाएगा जो लोग आपके बारे में जानते भी नहीं है और या वो आपको अच्छा देखना नहीं चाहते। तो लेकिन दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट बेहतरीन है तो दोस्तों सबको नतमस्तक होना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी बेहतरीन एफर्ट्स के साथ दोस्तों 100% एफर्ट के साथ आपको स्टडी करनी होगी। अब आपके पास इतना वक्त नहीं बचा दोस्तों। तो आज इंपॉर्टेंट ये है कि नोटिफिकेशन आज शाम को आ जाएगा दोस्तों, ऑफिशियल वैकेंसी आ जाएगी। एक बार मैं सीजीएल के बारे में बता देता हूं दोस्तों, क्या है सीजीएल का एग्जाम, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या इसमें एग्जाम्स होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, सारी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, सीजीएल का पूरा नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों, इसको एसएससी जो बॉडी है वो कंडक्ट करवाती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों, इसके अंदर तो वैसे टोटल 5 से 7-8 एग्जाम करवाती है, लेकिन ये जो सीजीएल जो मैक्सिमम एग्जाम है एसएससी का दोस्तों, ये ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है। दोस्तों, इसके अंदर पेपर कितने होते हैं दोस्तों? इसके अंदर पहले प्रीलिम्स होता है आपका, सेकंड दोस्तों इसका मेंस होता है,
मेंस के साथ दोस्तों एडिशनल कंप्यूटर का पेपर होता है और दोस्तों टाइपिंग। दोस्तों आपको इतने फेज से गुजरना पड़ता है अगर आप एक सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करते हैं। और दोस्तों इन सब को क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब और सीजीएल के एग्जाम के अंदर जॉब मिलती है। दोस्तों मैं परी की एक बार बात करता हूं मोटी मोटी। तो दोस्तों परी का जो एग्जाम है 200 मार्क्स का होता है और 4 सब्जेक्ट, 200 मार्क्स प्लस 4 सब्जेक्ट। दोस्तों मेंस है ये 390 मार्क्स का होता है। दोस्तों जो मेंस का एग्जाम है 390 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर का जो पेपर है दोस्तों वो 60 नंबर का, 60 मार्क्स का। और दोस्तों जो टाइपिंग का टाइम है वो 10 मिनट है। दोस्तों इतने फेज से आपको गुजरना पड़ता है। एक बार मैं आपको कट ऑफ का भी आइडिया बता देता हूं दोस्तों। जो प्री की जो कट ऑफ है दोस्तों लगभग 150 प्लस। मेंस की जो दोस्तों कट ऑफ है वो लगभग इस बार अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 335, 36, 337 के आसपास कट ऑफ गई है 390 में से। और कंप्यूटर की जो है दोस्तों वो है 24 नंबर आपको यूआर कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 21 नंबर। दोस्तों यूआर के लिए 27 है ये, और ओबीसी के लिए दोस्तों 24 है, और दोस्तों एससी एसटी के लिए 21 मार्क्स है। और दोस्तों टाइपिंग सबके लिए सेम है। 10 मिनट के अंदर आपको 1735 वर्ड टाइप करने हैं, 1735 वर्ड। दोस्तों इस एग्जाम की खासियत क्या है, क्यों ये एग्जाम अपने आप में इतना स्पेशल है? दोस्तों एक तो ये इसका स्कोर इतना हाई रहता है दोस्तों, साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो दोस्तों टाइमिंग का। दोस्तों आपको 100% आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसमें से 95%, 90%, इस 97% दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों टाइम, उस टाइम बाउंडेशन के अंदर दोस्तों जो प्री का एग्जाम है इसके अंदर जो टाइम है वो दोस्तों आपको 60 मिनट मिलेगी मात्र। और आपके पास दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे परी के अंदर। मेंस के अंदर दोस्तों 2 घंटे का पेपर होगा, 2 ओवर का। और दोस्तों आपके पास क्वेश्चन होंगे 60, 30 रीजनिंग, 30 मैथ्स, 45 इंग्लिश, और दोस्तों 25 क्वेश्चन जीके के। दोस्तों टोटल 130 क्वेश्चन, और वो भी 2 घंटे के अंदर मेंस में। और दोस्तों स्कोर का, और आपको पता है लेवल, ये सबसे अपर लेवल एग्जाम है। और दोस्तों कंप्यूटर का है, बढ़िया पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों सारे सब्जेक्ट सब कुछ पूछा जाता है इसके अंदर। दोस्तों जो सब्जेक्ट है मैंने इसके अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट है दोस्तों। और इनकी सबकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों बहुत ज्यादा। आप किसी भी सब्जेक्ट को दोस्तों मिस करके या थोड़ा छोड़ के दोस्तों सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों ये सारी एग्जाम पैटर्न के बारे में बात होगी, कितना टाइम मिलता है, क्या कितने फेज होते हैं दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बार बताता हूँ सीजीएल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। दोस्तों जो सीजीएल का एग्जाम है इसकी तो दोस्तों अभी मैक्सिमम सैलरी है सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जो मैक्सिमम सैलरी दोस्तों, जैसे एसओएन अगर आप एमईए बन जाते हैं तो अगर आपकी दोस्तों पोस्टिंग, फॉरेन पोस्टिंग, दोस्तों एकमात्र ऐसी जॉब है जहां पे आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिलती है। फॉरेन पोस्टिंग के अंदर दोस्तों आपकी जो सैलरी रहती है लगभग 3, 4, 5 लाख पर मंथ रहती है सर। और दोस्तों अगर यहाँ पे एसओ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी है वो इन एंड 85,000 के करीब रहती है दोस्तों। इन एंड सैलरी दोस्तों लगते ही 84,000 के आसपास रहती है। और दोस्तों इसके अंदर अलग अलग पोस्टें भी है, 4600 ग्रेड पे, 4200 और दोस्तों 2800 ग्रेड पे। दोस्तों इसकी सैलरी लगभग 55 के आसपास, 55 प्लस से शुरू होती है और दोस्तों ये 85 प्लस के आसपास रहती है। ये दोस्तों इन हैंड की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे ये ग्रोस सैलरी दोस्तों 1 लाख प्लस है, ग्रोस सैलरी 1 लाख पर मंथ। दोस्तों सैलरी काफी अट्रैक्टिव है दोस्तों। साथ ही पोस्टिंग आपकी बताता हूं कौन कौन सी पोस्टें इसके अंदर आती है दोस्तों।
दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे आपने सुना होगा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सेकंड दोस्तों इनकम टैक्स। दोस्तों आप सीबीआई, सीजीएल के थ्रू आप सीबीआई में जॉब लग सकते हैं। दोस्तों आप नारकोटिक्स। दोस्तों आप एग्जामिनर। दोस्तों आप प्रिवेंटिव ऑफिसर। दोस्तों आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। दोस्तों आप ऑडिटर। दोस्तों आप बन सकते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। दोस्तों इसके बाद आप बन सकते हैं, साथ ही ये हो गई एक्साइज इंस्पेक्टर। दोस्तों ये हो गई एसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोस्तों ये लगती है अपने जो केंद्रीय सचिवालय उसके अंदर। दोस्तों मिनिस्टर। दोस्तों ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा भी बहुत दोस्तों लगभग 32 से 33 ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे दोस्तों आपको अलग अलग पोस्टें मिलती है। दोस्तों बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए इनकम टैक्स में अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद 5 से 7 साल के अंदर आप बन जाते हैं आईटीओ, और उसके बाद दोस्तों आप जो आईआरएस कैडर है, जो यूपीएससी एग्जाम करवाते हैं, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं, अगर आप उनमें 7-8 साल 10 साल सर्विस कर लेते हैं तो दोस्तों आप आईएएस आईपीएस और आईएफएस कैडर के अंदर भी चले जाते हैं। तो दोस्तों इसको मिनी आईएएस जॉब भी बोला जाता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन पोस्ट सीजीएल के अंदर आती है दोस्तों। शानदार जॉब है, शानदार ऑफिसेज होते हैं दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है दोस्तों ये सीजीएल का जो एग्जाम, बस इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी एग्जाम बहुत शानदार है दोस्तों। ये प्रोसेस बहुत प्यारा है दोस्तों, और अगर आप एक बार तैयारी में लग जाते हैं तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप इस चक्कर से भी बाहर नहीं निकल सकते दोस्तों। एसएससी का चक्कर भी इतना खतरनाक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच समझ के डिसीजन लेके बढ़िया तैयारी कीजिए, और दोस्तों हार्डवर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। 1-1.5 साल तक आपको शानदार हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद दोस्तों एक और चीज बताता हूं मैं आपको। दोस्तों स्टडी प्लान के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों अब आपके पास मात्र 70 दिन का टाइम बचा है, 70 डेज। दोस्तों इन 70 डेज के अंदर आपको अपना जो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और दोस्तों अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना होगा। डेली 1 मॉक टेस्ट, और दोस्तों डेली एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। दोस्तों ये सब आपको कंप्लीट अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास प्री का जो एग्जाम है उसके मात्र 70 दिन बचे हैं दोस्तों। आप अपना अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। डेली दोस्तों आप एक मॉक टेस्ट, नया मॉक टेस्ट लगाइए। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ, जो प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। दोस्तों 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा दोस्तों, क्योंकि गर्मी आपको पता है कितनी ज्यादा है। और दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ज्यादा पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि जॉब लगने के बाद दोस्तों लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। और गर्मियों में दोस्तों पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते रहें, ताकि आपकी हेल्थ भी दोस्तों बनी रहे, क्योंकि एग्जाम तो है ही है दोस्तों। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो आपको अपनी फिटनेस का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों मैं खुद डेली कम से कम 1-1.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर एक एस्पेक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ाई पहले, सेकेंडरी बाद में सारी चीजें, कि आपको थोड़ा अपने बॉडी पे भी ध्यान रखना है, जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारी चीजें हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास मात्र 70 दिन का टाइम है दोस्तों। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, डेली आपको एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना है दोस्तों। ये मैंने आज रफली ऊपर से आपको डिस्कस किया है। आज जब शाम को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सीजीएल का, तो कल मैं दोस्तों जो वीडियो लेकर आऊंगा वो सब्जेक्ट वाइज फिर से एक और बेहतरीन लास्ट 70 दिन के लिए दोस्तों मैं आपको एक टारगेट प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उस टारगेट को फॉलो कर लेते हैं
दोस्तों मैं डेली आपको सारी चीजें लिख के बताऊंगा कि आज आपको ये पढ़ना है, आज आपको इस टॉपिक का ये सवाल करना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों। एसएससी बॉस हमारे चैनल का नाम है, क्योंकि दोस्तों हम वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो एक एस्पिरेंट को दोस्तों जरूरत पड़ती है और क्या क्या उसको दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे दोस्तों, तो हमें वो सारी चीजें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है दोस्तों। अगर हम उस सिस्टम के अंदर से निकले दोस्तों तो हमें सारे पता है कि कहाँ क्या मिस्टेक कर सकता है स्टूडेंट। दोस्तों वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं हम अपने वीडियोस, डेली वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। दोस्तों आपकी बस इतनी जिम्मेदारी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों उसको मेंशन कीजिए, हम आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। और दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हम आपकी उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हम शाम को, या तो आज शाम को या कल हमारा दोस्तों नया वीडियो आएगा जहाँ पे नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसी आई है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।